हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज का वीडियो लेक्चर अपना रहेगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर, कि मतलब एसिड और बेसिक सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर मैं कहूं कि कितने स्ट्रॉन्गर एसिड हैं, कितने वीकर एसिड हैं, या फिर कितने स्ट्रॉन्गर बेस है या फिर वीकर बेस है, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। उसको डील करने से पहले एक बार हम लोग पिछली क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, उस पर बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, आपने इंडिकेटर से स्टार्ट किया था इस चैप्टर में। और इंडिकेटर में आपने पढ़ा कि एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर और एक नेचुरल इंडिकेटर। और इंडिकेटर का काम क्या होता है कि एसिड बेस यानी एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता था कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, ये सॉल्यूशन आपका बेसिक है। और जैसे आपके इंडिकेटर खत्म हुए तो आपको एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का आइडिया हो गया। उसके बाद आप क्या करते थे कि आप उन एसिडिक बेसिक ओरिएंटेड लाइक एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। क्या पढ़ा अभी? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आपने तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तीन अलग अलग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपने लिए। जो फर्स्ट बैकग्राउंड था वो आपने पढ़ा अर्नियस कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कौन सा था अभी? ब्रॉन्स्टीड लेविस एसिड कॉन्सेप्ट। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था आपका? लेविस बे सॉरी ब्रॉन्स्टीड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। और थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो जो एसिड बेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, वो हम लोग बात करेंगे 10th क्लास में सिर्फ अर्नियस कॉन्सेप्ट बेसिस पे। यहाँ पे बाकी दो कंसेप्ट हम लोग डील नहीं करेंगे। दो कंसेप्ट से हम लोग कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, कितना वीकर बेसिस है, उनकी बात नहीं करेंगे। तो अर्नियस बेसिस पे हम लोग डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अर्नियस ने क्या कहा था, बताओ, चेक करते हैं। देखो, अर्नियस कहता है कि एसिड अपने पास है। अर्नियस के अकॉर्डिंग कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको मैं वाटर में ऐड करता हूं, कोई भी सब्सटेंस उसने लिया और उस सब्सटेंस को किस में ऐड करता हूं? भी वाटर में ऐड करता हूं। और वाटर में ऐड करने के बाद यदि वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड इट्स गिव H पॉजिटिव आयन, और मैं कह सकता हूं बेसिकली H3O पॉजिटिव आयन, जिसको आप लोग नाम देते हो क्या? हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम देता हूं भाई? हाइड्रोनियम आयन। मतलब कोई भी सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयंस, तो सब्सटेंस को नाम दिया जाता है एसिडिक सब्सटेंस। मतलब कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो आप चेक करोगे H पॉजिटिव आयन। और मैं कहता हूं कि H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन दी सॉल्यूशन ज्यादा है, तो सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी एसिडिक बेसिक न्यूट्रल में? तो मैं कह सकता हूं कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एसिडिक नेचर क्या होगी? बढ़ेगी, और सॉल्यूशन क्या होगा आपका? एसिडिक होगा। ऐसे मैं कहता हूं उसने बेस को डिफाइन किया अभी। तो कहता है कि बेस वो सब्सटेंस है जब मैं उनको वाटर में ऐड करता हूं, और वाटर में ऐड करने के बाद क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देता है अभी? हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं? आपके OH नेगेटिव आयंस। तो यहां से आप एक चीज और कह सकते हो, यदि OH आयन की कंसंट्रेशन यदि सॉल्यूशन बढ़ जाती है, OH आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो क्या होगा आपका? सॉल्यूशन किस नेचर का होगा? बेसिक सॉल्यूशन का, मतलब बेसिक नेचर का होगा। अब देखो, मैं तीन केस कंसीडर करता हूं। फर्स्ट केस मैंने लिया कि H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या मतलब होता है अभी? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कंसंट्रेशन डील करता हूं, तो कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, और उसी को हम लोग कह देते हैं क्या? कंसंट्रेशन। और आपको पता है कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वन इज सोल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। तो यहां मैं सोल्यूट को लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जो वॉल्यूम की सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, किस में लेते हैं भी? वो लीटर में लेते हैं। तो कंसंट्रेशन आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो, कंसंट्रेशन टर्म को ही आप लोग कहते हो क्या? मोलरिटी। और मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल M, जो कि मैं आपको 9th क्लास में पढ़ा चुका हूं कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है। वो आपने थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन टर्म ओरिएंटेड, जब मैंने आपको मोल्स के बारे में पढ़ाया तब उसकी मैं आपने डिस्कस किया था। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स भी आपने निकालने सीखे थे। कैसे निकालने सीखे थे? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर आते थे वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट आप लोग, या फिर क्या लेता था? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करना सीख चुके हो 9th क्लास में। तो वेट इन ग्राम क्या है? वेट ऑफ
सोल्यूट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब देखो मैं 3 केस कंसीडर करता हूं इसी बेसिस पे। आपको स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पता चल गया कि आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है। फर्स्ट केस में ले रहा हूं कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन दी सॉल्यूशन। मैंने कहा कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल है। फर्स्ट केस लेता हूं। सेकंड केस में क्या ले रहा हूं? सेकंड केस मैंने लिया कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। सेकंड केस आपने डील किया। थर्ड केस में लेता हूं सर कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसे आपने 3 केस लिए। फर्स्ट केस की H पॉजिटिव OH नेगेटिव बराबर हो। सेकंड केस में लेता हूं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन से ज्यादा हो। और थर्ड केस में लेता हूं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से क्या हो, कम हो। अब देखो H पॉजिटिव आपका डिपेंड है, मतलब डिनोट करता है एसिड को, और OH नेगेटिव किसको डिनोट करता है, बेस को। इसका मतलब एसिड और बेस मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों बराबर हैं और दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो उस सॉल्यूशन जो आपको जो सॉल्यूशन आपको मिलता है वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा अभी, न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। और यदि मैं बात करता हूं H पॉजिटिव बढ़ गए, क्या बढ़ गए भाई, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव बेसिकली किसकी वजह से आ रहे हैं, एसिड की वजह से, और एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। बेसिकली आप ऐसे बात करो कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, एसिडिक के नेचर का होगा। तो ये जो सॉल्यूशन आपका मिल रहा है वो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपका OH नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है बेसिक सॉल्यूशन को। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई, OH नेगेटिव की क्या बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, बेसिक सॉल्यूशन होगा भाई। कैसा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन। अब देखो कि मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, उसको पता करने के लिए हम लोग एक स्केल पढ़ते हैं जिस स्केल को नाम दिया जाता है पीएच स्केल। तो हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस, मतलब एसिड एंड बेस कितने स्ट्रॉन्ग है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में भी, पीएच स्केल के बारे में। और पीएच स्केल को दिया था किसने, सोरेनसन ने। किसने दिया था भाई, सोरेनसन। अब देखो पीएच मतलब जो पी वर्ड होता है वो स्टैंड फॉर पोटेंज, पी स्टैंड फॉर पोटेंज। और पोटेंज एक जर्मन वर्ड है भी, पोटेंज क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पोटेंज का मतलब होता है पावर। पोटेंज मींस पावर, और पोटेंज मींस, और आप कह सकते हो पोटेंशियल। पोटेंज मीन क्या होता है, पावर, और पोटेंश मीन क्या होता है भी, पोटेंशियल। और जो H का मतलब क्या है यहाँ पे, H का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H का मतलब क्या है अभी आपका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से आपके पास pH का एक मीनिंग आया। pH का मतलब क्या आया, पावर ऑफ, क्या कह सकता हूं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बेसिकली हम लोग पीएच से क्या कैलकुलेट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। आप बता सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, कितना वीकर एसिड है, कितना स्ट्रॉन्गर बेस है, कितना वीकर बेस है। और इसी को मैं कह सकता हूं क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या बेसिकली आप कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आप देखो जो आप पीएच स्केल आप बात करते हो, पीएच स्केल जैसे पीएच आपको निकालनी है, पीएच निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीएच स्केल जो आपने कहा कि वो पीएच स्केल लाई करती है आपकी 0 to 14 की स्केल पे भी, मतलब 0 से स्टार्ट होके 14 पे एंड होगा। तो उसको मैं बात करूं तो पीएच स्केल में जैसे अपने पास 0 से स्टार्ट करता हूं और किस पे फिनिश करते हैं भी, 14 पे फिनिश करते हैं, 0 से 14। और जो बीच में आपका क्या होता है, 7। और जो ये 7 यदि मान लो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 7 आ जाती है, पीएच इंडिकेटर होते हैं, यदि पीएच कैसे आ जाती है अभी, 7 आ जाती है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपका कहलाएगा कैसा, न्यूट्रल। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, न्यूट्रल। When pH of the solution become equal to 7 then solution कैसा होगा, न्यूट्रल। और pH की वैल्यू आपकी लेस देन 7 है भी, pH की वैल्यू क्या आपकी लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब 7 से कम है, मतलब 6 है, 5 है। जैसे इधर मैं कहता हूँ 6, 5,
4 3 2 1 ऐसे वैल्यूज हैं, तो इस साइड में मूव करता जा रहा हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इधर जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, आपके एसिडिक सॉल्यूशन होंगे। यदि मैं इस साइड बात करता हूं, देखो इस साइड आपकी पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 8 9 10 11 12, तो इस साइड जो भी हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा, अब वो मतलब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, तो सॉल्यूशन को हम लोग कह देते हैं कैसा सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली पीएच स्केल में आप बात करो तो पीएच इक्वल टू 0, सॉरी पीएच इक्वल टू 7 से स्टार्ट करते हैं, और पीएच ग्रेटर देन 7, और क्या बात करते हैं भी, पीएच लेस देन 7। अपने पास 3 केस आ रहे हैं। यदि पीएच की वैल्यू आपके पास कैसे आ जाती है, इक्वल टू 7 आ जाती है, तो आपने कहा सर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आ जाती है, मतलब ग्रेटर देन 7 है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होंगे। और पीएच की वैल्यू आपकी लेस देन 7 आ जाती है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे अपने पास 3 टाइप की सॉल्यूशन आते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो आप पीएच की वैल्यू देख के बता सकते हो, पीएच इक्वल टू 7 न्यूट्रल, पीएच ग्रेटर देन 7 मींस आपका बेसिक, और पीएच लेस देन 7 मींस एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर एसिड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस या स्ट्रॉन्गर एल्केलाइन या फिर वीकर एल्केलाइन या फिर मीडियम एल्केलाइन, ऐसे क्वेश्चंस है भाई। तो हम लोग पीएच वैल्यू देख के बता सकते हैं कैसे। देखो आपके पास पीएच की अलग अलग वैल्यूज हैं, तो मैंने कहा कि पीएच की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, पीएच की वैल्यू मैं बात करता हूं 0 से लेके कहां तक भाई, 3 तक। यदि मैं 0 से 3 बात करता हूं तो ये जो जितने भी इस टाइप की सॉल्यूशन है, मतलब पीएच की वैल्यू आपकी लाई करती है 0 से 3 रेंज, तो उनको मैं कहता हूं, उन एसिडिक सॉल्यूशंस को मैं नाम देता हूं क्या, स्ट्रांगली एसिडिक। वो क्या होंगे आपके, स्ट्रांगली एसिडिक भी, मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यदि पीएच की वैल्यू 0 से 3 की रेंज में लाई करती है तो। और पीएच की वैल्यू जैसे हम लोग बात करते हैं, पीएच की वैल्यू लाई करती है 3 से 5 की रेंज में, इसमें लाई करती है अभी 3 से 5 की रेंज में, तो उनको हम लोग कहते हैं मीडियम एसिडिक। कैसे होते हैं अभी, मीडियम एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और पीएच की वैल्यू आपकी लाई करती है 5 to 7, तो उनको हम लोग कह देते हैं क्या, वीक एसिड या वीकली एसिडिक सॉल्यूशन आप कह सकते हो। क्या कह सकता हूं भाई, वीकली एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो आपके पास पीएच की अलग अलग वैल्यू है, लाइक पीएच की वैल्यू आपकी आ जाए किससे भी, मतलब 7 से 9 के बीच में लाई करती है, पीएच की वैल्यू किससे लाई करती है, 7 से 9। और ऐसे ही मैं कहता हूं कि पीएच की वैल्यू 9 से 12, और पीएच की वैल्यू आपकी लाई करती है 12 to 14। ऐसे अपने पास 3 वैल्यूज हैं। यदि आपकी पीएच की वैल्यू 7 से 9 के बीच में लाई करती है तो वो क्या होंगे, वीकली, आप ऐसे कह सकते हो भी, कैसे होंगे, वीकली बेसिक। और इसी को अल्केलाइन भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है अभी, अल्केलाइन, वीकली बेसिक, और क्या लिखा जाएगा, वीकली अल्केलाइन सॉल्यूशन। और 9 से 12 है तो इसको क्या होगा अभी आपका, मीडियम, और ये क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, या स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन, मीडियम सॉल्यूशन, मीडियम अल्केलाइन या मीडियम बेसिक आप कह सकते हो, वैसा सॉल्यूशन है। तो ये आपको बताना चाहिए कि पीएच की वैल्यू 0 से 3 रेंज है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 3 से 5 है तो मीडियम एसिडिक है, 5 से 7 है तो वीकली एसिड है, और पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। आप पीएच की वैल्यू 7 से 9 के बीच में लाई करती है तो वीकली बेसिक होगा, 9 से 12 है तो मीडियम है, और 12 to 14 है तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गली एसिड, स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ से आप पीएच की वैल्यू निकाल रहे हो, देखो आपने कोई और थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया हो कि पीएच की वैल्यू घटती जा रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जितनी कम पीएच घटती जा रही है तो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और एसिड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, राइट। तो थोड़ा सा रिलेट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है चेक करते हैं। देखो तो यहाँ से मैं पीएच को डिफाइन करता हूं, या बेसिकली पीएच का मतलब क्या है। तो यहाँ से जो पीएच का मतलब आया वो आपने पढ़ा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको आप लिखते हो कैसे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव को ही आप लोग लिखते हो H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि pH इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं भाई, 1 अपॉन लॉग
H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आपकी सारी टर्म सही है, ये तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं कि पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या अभी आपका H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्या अभी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 1/H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से आपने कहा कि पीएच इनवर्सली रिलेट करता है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की। इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां से आपने आइडिया लगाया कि पीएच किसी भी सॉल्यूशन की H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली रिलेट करता है, और H पॉजिटिव आपको पता है कि H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडिक नेचर है सॉल्यूशन की, वो भी क्या होती है, बढ़ती है। तो एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डायरेक्टली रिलेट करती है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि पीएच और H पॉजिटिव एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यदि H पॉजिटिव बढ़ता है तो पीएच की वैल्यू क्या होंगी, घटेंगी भी। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 3-4 टाइप की सॉल्यूशन दे रखे हैं, कैसे, जैसे उसने कहा कि यू हैव 4 सॉल्यूशंस A B C D, ऐसे आपके पास 3-4 सॉल्यूशन, 5-6 कितने भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, और कहता है कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन A, जैसे उसने कहा कि इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 9 है, इसकी 7 है, तो कहेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ A B C D सॉल्यूशन, मतलब नेचर मुझे निकालनी है, ये उसका क्वेश्चन है अभी। मतलब एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है, ऐसा वो पूछता है। आप देखो पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, और लेस देन 7 है तो एसिडिक है। आप 0 से 3 की रेंज में लाई करता है तो स्ट्रांगली एसिडिक, तो ये क्या होगा आपका स्ट्रांगली एसिडिक। ऐसे का मतलब क्या है अभी, स्ट्रांगली एसिडिक। अब 5 की रेंज में लाई करता है तो कैसा है, एसिडिक नेचर है, लेस देन 7 है, बट मीडियम है एसिडिक, मतलब ज्यादा स्ट्रांगली भी नहीं है, ज्यादा वीकली भी नहीं है, और 7 से ज्यादा है, कैसे भी 7 से ज्यादा है, और 7 से ज्यादा है तो कैसा सॉल्यूशन होता है अभी, बेसिक सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसी आएगी, बेसिक, और वैल्यू इक्वल टू 7 है, पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7, तो कैसा आता है, न्यूट्रल। इस टाइप का क्वेश्चन आता है अभी। और इसी क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के कहता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछता है अभी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना भी। तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH, जैसे मैंने कहा कि H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH एक दूसरे के इनवर्स रिलेट करती हैं भी, एक दूसरे क्या होती हैं, इनवर्सली रिलेट करती हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। अब देखो pH बढ़ रही है तो H पॉजिटिव घटेगा, तो जितना कम H पॉजिटिव उतनी ज्यादा क्या होगी pH। तो सबसे कम pH है 3 की, तो इसका मतलब इसकी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से आप कह सकते हो, तो सबसे पहले आएगा A, फिर क्या आएगा, उधर मैं बात करता हूं B, क्योंकि उसकी pH थोड़ी सी बढ़ गई, फिर इसकी भी D, और फिर क्या आएगा आपका C। ऐसे मैं H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर भी अरेंज कर सकता हूं भी। एक तो ये न्यूमेरिकल आता है, सेकंड न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपका किससे, पीएच कैलकुलेशन बेसिस पे। तो आपको लॉग सोल्व करना आना चाहिए। 10th क्लास में इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं लॉग कैसे सोल्व किया जाता है, लॉग वैल्यू कैसे आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी है भी, एनटीएससी ओरिएंटेड, केवीपीवाई ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो आपने कहा कि सर पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच किसके बराबर होता है अभी, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सर ये नेगेटिव लॉग है तो लॉग वैल्यू कैसे सोल्व करूं, तो देखो लॉग की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने कहा कि लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, लॉग 5 की वैल्यू होती है आपके पास 0.69, या इसको अप्रोक्स आप 0.7 कह सकते हो। log 6 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.79, और log 7 की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करते हो log 7 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.84। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं log 8 की वैल्यू आएगी 0.90। फिर उसके बाद log 9 की वैल्यू अपने पास आती है, log 9 की वैल्यू आती है 0.95, और log 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1।
आपको एक चीज ऑब्जर्व करो कि log 10 की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी 1, log 100 की निकालनी है तो वैल्यू कितनी, जो जितनी जीरो उतनी वैल्यू, तो कितनी आएगी 2। log 1000 की वैल्यू निकाल रही है जितनी जीरो उतनी वैल्यू, मतलब 3। ऐसे आप वैल्यू ध्यान रख सकते हो अप टू 5 तक। आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए 10th क्लास में कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू। आप देखो इसी चीज में यदि मैं log एक दो फॉर्मूले बता देता हूँ, हालांकि 11th क्लास में आप उसको डिटेल में पढ़ते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो log के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे आपके पास है log x इंटू वाई। एक तो ये फॉर्मूला है log x इंटू वाई, तो इसको मैं ओपन करके लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log x प्लस log y। और log x मान लो 2 है तो log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 3 की मान लो यहाँ पे log 3 आ जाए तो log 3 की वैल्यू आपको पता है, दोनों की वैल्यू रखो और सम कर दो तो आपका आंसर आ सकता है। ऐसे एक फॉर्मूला आता है log x बाय y। क्या फॉर्मूला होता है log x बाय y? log x बाय y का फॉर्मूला क्या होता है, log x माइनस log y। x में से क्या घटा दूं भाई, y घटा दूं। ऐसे टर्म आती है log x की पावर कुछ आ जाए, x की पावर क्या आ जाए, कुछ आ जाए, और उसको सोल्व करना है। तो जो भी पावर है उसको आगे लिखो, तो लिखा n, तो यहाँ आएगा आपके पास log x। क्या आएगा, log x। ये 3 फॉर्मूले हैं और 3 फॉर्मूले आपको यूज करने आने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो वो कहता है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन क्या दे रखी है आपको, कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है 10 टू दी पावर माइनस 4 मोलर। मोलर मतलब कंसंट्रेशन। ये कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी को, अभी मैंने आपको पढ़ाया। और मोलरिटी क्या आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, अभी क्या है, कंसंट्रेशन। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, यानी कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलरिटी। अब यहां से क्या कहता है कि आपको पीएच निकालनी है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको पीएच की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है कि पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, राइट भी। पीएच किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। वैल्यू रखो एच पॉजिटिव की, क्या आएगा, माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 4, क्या आएगा, माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 4। अब देखो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला आ गया, log x की पावर है, n को आगे ले आओ, n log x हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आपके पास वैल्यू है, यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो माइनस आगे, माइनस 4 आगे आ जाएगा और माइनस 4 और क्या आएगा log 10, क्योंकि 4 तो आगे आ गया। और log 10 की वैल्यू आपको पता है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां मैं रखता हूं, तो pH इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो आपके पास आंसर कितना आएगा अभी, 4। तो pH ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा आपका, 4। कितना आएगा अभी, 4। तो यहाँ से आपके पास pH की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ऐसे आपको कुछ अलग अलग वैल्यू दे सकता है अभी। जैसे यहाँ पे मैं आपको दे दूं कि 5 आपको दे दिया, कितना दे दिया अभी, 5, और कहेगा कि pH क्या होगा, क्या कहेगा अभी, pH क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, वही आप निकालो। जैसे मैं निकालता हूँ कि pH की वैल्यू निकालनी है, तो pH किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव की वैल्यू रखते हैं, देखो माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 5 रखा, और माइनस 5 को आगे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना आया, 5। तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अच्छा log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको दे दे 10 टू दी पावर माइनस 2 मोलर, डायरेक्ट निकाल दो, 2 आगे ले आओ तो आंसर कितना आ गया, 2। तो pH कितना आएगा, 2। आप ऑब्जेक्टिव बेसिस पे डायरेक्ट टिक कर पाओगे। अब देखो जो ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन मतलब कि वो आपको दे, कहे कि क्वेश्चन में कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको दे दी कितनी, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोलर। अब ये सोल्व करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है 10th क्लास बेसिस पे, बट आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो सोल्व करते हैं। आपको पता है कि pH, बार बार फॉर्मूला लिखना है, pH बराबर होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, वैल्यू रखो, तो नेगेटिव लॉग यहाँ कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 रखा। आप देखो x इंटू वाई आपके पास 2 हो गए, 2 प्रोडक्ट हो गई, x इंटू वाई। आप इसको ओपन कर लो, तो लॉग, देखो आपको पता है कि लॉग x इंटू वाई का फॉर्मूला सर आपने अभी पढ़ाया, क्या था, log x प्लस log y। क्या था, log x प्लस log y। ओपन करो, इसको ओपन करता हूं तो मैं माइनस पहले ही बार रख रहा हूं भाई ब्रैकेट में, तो log क्या आ जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, log 2, फिर क्या आएगा, प्लस
क्योंकि मल्टीप्लाई है, फिर क्या आएगा log 10 टू दी पावर माइनस 4। हो गया अभी। अब देखो मैं माइनस को माइनस बाहर ही रख रहा हूं, माइनस को क्या रख रहा हूं भाई, बाहर ही रख रहा हूं। माइनस को आपने क्या रखा, बाहर ही रखा। अब उसके बाद यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो log 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.30 प्लस अब ये log x की पावर n, आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या था, log x की पावर क्या था bn, और इसका फॉर्मूला क्या था, n आगे आ जाता log x, तो ये n आपका आगे आ जाएगा, मतलब -4 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आपका माइनस, यदि माइनस को अंदर लेके जाओ तो -0.30, तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 से एक घटाओ तो कितना आएगा 3.7, इतनी आपकी क्या आ जाएगी भी, अप्रोक्स इतनी पीएच आ जाती है। ऐसे क्वेश्चंस की आप पीएच निकाल सकते हो, और जितनी ज्यादा, ध्यान रखना, जितनी ज्यादा पीएच आएगी उतनी कम H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, और H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, या एसिडिक नेचर उतनी कम होगी, उतना वीक एसिड होगा। जितनी स्ट्रॉन्ग पीएच की वैल्यू होगी एसिड उतना कम वीक होगा, बट बेसिक उतना ज्यादा होगा। मतलब पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो बेसिक नेचर बढ़ती है, एसिडिक नेचर घटती है। इतना ध्यान रखना है कि पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो स्ट्रांगली बेसिक होगा, पीएच की वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब स्ट्रांगली एसिडिक होगा। ये आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि पीएच की वैल्यू इनवर्सली रिलेट करती है H पॉजिटिव के साथ, इंपॉर्टेंट है। और H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर अरेंजमेंट में आपके एनसीईआरटी बेसिस 2-3 क्वेश्चन है, और पीएच की वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी भी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है पीएच वैल्यू निकालना, कि जितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, कितना वीकर एसिड है, आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होना चाहिए। कि आर्नियस ने क्या कहा था, एसिड के लिए H पॉजिटिव चाहिए, बेस के लिए OH नेगेटिव चाहिए। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब H पॉजिटिव बढ़ जाए। अच्छा, बेसिक कब हो सकता है, जब OH नेगेटिव बढ़ जाए। अच्छा, दोनों बराबर हो तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव निकालने के लिए पीएच कॉन्सेप्ट आया, तो पीएच स्केल बढ़ी गई। पीएच स्केल किसने दी, सोरेनसन ने दी। पीएच स्केल कहां से कहां तक लाई करती है, 0 to 14 लाई करती है। अच्छा, 0 से मतलब पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा, बेसिक होगा। 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, सॉरी 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, बेसिक होगा, और इक्वल टू 7 है पीएच की वैल्यू तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा भाई। इतना सा है कॉन्सेप्ट। और पीएच आप निकाल दो तो पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। थैंक यू।